मान लीजिए मैं अपना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए। कैसे आएंगे? एक सवाल बनता है। आपके अंदर कितना भी हुनर है, आपके अंदर बहुत ज्यादा हुनर है, आप बहुत तेज हैं, मैं मानता हूं कि आप तेज हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करना एक अलग चीज होता है। मान के चलिए मार्केट में 10 ठेले हैं। अब 10 ठेले हैं और मैं नया हूं। सपोज मार्केट में 10 ठेले लगे हुए हैं और मैं उस मार्केट का नया बंदा हूं। अब मेरे को पता नहीं है उसमें से कौन से ऐसे ठेले हैं जो अच्छा मुझे गोलगप्पे खिला सकता है, अच्छा मुझे मैंचूरियन खिला सकता है, पता नहीं है। लेकिन जो लोकल बंदा होगा, उस एरिया का रहने वाला बंदा जो प्रतिदिन सभी ठेलों को देखता है, कभी कभी वहां पर जाकर वो खाता है, तो उसको पता है उस ठेले पे कैसा स्वादिष्ट हमें मिलने वाला है। लेकिन एक अजनबी बंदा जिसको पता नहीं है कि किस ठेले पे सबसे अच्छा स्वादिष्ट मुझे गोलगप्पे मिलता है, वहां पे समोसे मिलता है, उसको थोड़ी पता है। तो कैसे पता चलेगा? तो जो अजनबी बंदे हैं ना, उसको हमें अपनी ओर आकर्षित करना होगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि मैं पटना में रहता हूं, तो पटना में जहां पर मैं रहता हूं वहां पर आसपास के जो ठेले होंगे, आसपास के जो होटल होगा, मैं उसके बारे में जानता हूं। मुझे पता है किस ठेले में किस तरह का वो बनाता है, उसका खाने का स्वाद कैसा है, मेरे को पता है। तो मैं 10 ठेले में से उसी ठेले के पास जाऊंगा जहां पर मुझे अच्छा जो है गोलगप्पे का स्वाद मिले। लेकिन जो अजनबी बंदा है ना, उसको थोड़ी पता है कि कहाँ जाऊं, किस ठेले पे जाऊं कि अच्छा लगेगा। तो उस सिचुएशन में हमें ऐसा करना होता है ताकि एक अजनबी बंदा जो कभी इस एरिया में आया ही नहीं हो और वो आया है, तो वो हमारे ठेले पर आए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है एक टीचर के लिए कि आपने इंस्टीट्यूट तो ओपन कर लिया। अब ओपनिंग के दिन ओपनिंग के दिन आप अपने दोस्तों को बुलाओगे, अपने रिश्तेदारों को बुलाओगे, लेकिन उसको कैसे बुलाओगे जिसको आप जानते नहीं है? और जिसको जानते नहीं है, अब अब आप किसी को जानते नहीं हो, तो वो आपके इंस्टीट्यूट में कैसे आएगा? तो सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना होगा। और अपने बारे में बताने के लिए एक ही तरीका है, फ्री में अच्छा समाज सेवा और एक बहुत बड़ा संदेश आप दे सकते हो। वो है क्विज करवा करके आप ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। अब क्विज करवाने में उतना पैसा इन्वेस्ट आपको नहीं होने वाला है। सबसे पहले ये करना है आपको, आपको उसी को एडमिशन लेना है जो जो देखिए, आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर कोर्स कौन करता है। कंप्यूटर कोर्स कौन करता है? 10th के बाद करता है, या फिर 12th के बाद कोई करता है, या फिर ग्रेजुएट के बाद, मतलब कि 10th के बाद ही कोई बंदा कंप्यूटर सीखता है। अगर 6 के बाद सीख रहा है तो हो सकता है सीबीएसई स्टूडेंट हो, ठीक है। लेकिन स्टेट लेवल में बहुत ही कम ऐसा होता है कि स्टेट लेवल में कोई बंदा सीखता है, ज्यादातर सीबीएसई लेवल में ऐसा होता है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जब कंप्यूटर सेंटर आपका ओपन हो जाए, जब आपका एडमिशन शुरू हो जाए, तो एक क्विज करवाइए। और उस क्विज में ना एक रूल लगाइए कि मैं 200 300 400 जितना आपका टारगेट है, पैसा बहुत कम लगेगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बोला था मार्केट में 10 ठेले हैं, मैं किसी के बारे में नहीं जानता हूं, तो सबसे पहले मुझे किसी के बारे में जानना पड़ेगा। और ऐसा करने से मेरे बारे में लोग जानेगा, सिंपल सा बात है। तो क्विज करवाइए, मतलब प्रतियोगिता करवाइए। प्रतियोगिता में आप उन बच्चों को चूज करिए जो बच्चे कंप्यूटर मतलब सीखना चाहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा कंप्यूटर सीखना चाहता है? मैं बताता हूं। 10th के बाद जैसे ही बच्चा को एग्जाम देता है, आप मान के चलिए अगर आप बिहार से हो या झारखंड से हो, कहीं से भी हो, तो आपको पता होगा कि इस स्टेट में किस महीने एग्जाम होता है। 10th का और 12th का दोनों एक साथ होता होगा। एक महीने के अंदर 10th और 12th का जो एग्जाम होता है वो एक साथ होता है। तो आप टारगेट करिए, जैसे ही 10th और 12th का एग्जाम खत्म हो तो तुरंत क्या करिए, एक क्विज करवाइए और उसी टाइम में अपना इंस्टीट्यूट ओपन करिए, जैसा कि मैं कर रहा हूं। हमारा एक न्यू ऑफलाइन ब्रांच आ रहा है और मैं इसी तरह से ब्रांच दूंगा
ठीक है। तो हमारा ब्रांच एक ऑफलाइन है ना, मेरे को कोई शौक नहीं है ऑफलाइन पढ़ाना, मैं टीचर को रख दूंगा, मेरे को दिल नहीं करता पढ़ाने का ऑफलाइन में। तो जो हम ऑफलाइन टीचर सॉरी जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ला रहे हैं वो ला रहे हैं 26 फरवरी, यानी कि 26 फरवरी को हमारा ओपनिंग है। यानी कि मैं एक्चुअली बिहार से हूं, तो 10th का एग्जाम जो है फरवरी में खत्म हो जाएगा और 12 का एग्जाम हमारा फरवरी में खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा एग्जाम खत्म होगा हम तुरंत एक सेंटर ओपन कर देंगे। उससे फायदा क्या होगा कि हर बच्चे जो 10th पास करते हैं वो 2-3 महीने वेट करते हैं, 2-3 महीने बैठे रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं कंप्यूटर सीखूं। या फिर जो 12 का एग्जाम देते हैं वो भी सोचते हैं कि मैं कंप्यूटर सीखूं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अब तो सेंटर आप ओपन कर दोगे, लेकिन आप कैसे बताओगे, अपने एरिया में कैसे प्रचार करोगे? तो उसका एक तरीका है, आप प्रतियोगिता करवाइए और उस प्रतियोगिता में 200 से लेकर के 300 बच्चों को आप क्या करिए, चूज करिए। इससे बहुत ज्यादा आपको यहां पर फायदा होने वाला है। ठीक है, प्रतियोगिता कराने में ज्यादा खर्च नहीं पड़ेंगे। अगर आप 300 बच्चों को, 300 छोड़ दो, 200 लो, 300 बहुत ज्यादा है। तो जो बच्चे 10th एग्जाम दे दिए हैं इस वर्ष, उदाहरण के लिए जो बच्चे इस वर्ष 10th का एग्जाम दे दिए हैं, सिर्फ वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं इस प्रतियोगिता में। आपको 6 क्लास के बच्चों को एडमिशन नहीं लेना है, तो 7th क्लास के लिखित बच्चों रूप को एडमिशन में आपको नहीं लेना है। जो स्वतः गणना ठीक है, का। आपको एडमिशन उसी को लेना है जिन्होंने 10th का एग्जाम दिया हो और या फिर 12th का एग्जाम दिया हो, उसी का आपको यहां पर एडमिशन लेना है। इससे फायदा ये होगा कि अगर 200 बच्चे आपके प्रतियोगिता में भाग लिए हैं तो कम से कम 50 बच्चे फिक्स है कि एडमिशन आपके इंस्टीट्यूट में ले। क्योंकि सबसे पहला काम आपका यही है कि मेरे बारे में कोई जानता नहीं है, तो अपने बारे में बताने का बहुत बढ़िया मौका है। पैसे कुछ नहीं लगने वाले हैं, मैं आपको बताता हूं एग्जाम किस तरह से होगा, समझाता हूं। 10th जो बच्चे 10th पास किए हैं या 10th का एग्जाम दिया है, तो 10 लेवल का आपको प्रश्न उनको देना है। 1 पेज का जीरोक्स, आप मार्केट में अगर मार्केट में बल्क में अगर आप जीरोक्स करवाने जाएंगे बल्क में, तो 1 से 2 रुपए में आपका पर पेज हो जाएगा। अगर 2 रुपए में 1 पेज आप जीरोक्स करवा लेते हैं, तो अगर 10th के बच्चे, मान लीजिए कि नॉर्मली ले लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स ने 10th पर फॉर्म भरा है, यानी कि 10 लेवल का फॉर्म भरा है, तो आपको 100 क्वेश्चन उनको प्रोवाइड करना है, मतलब पेपर, सॉरी 100 पेपर प्रोवाइड करना है। तो 100 बच्चे तो 100 पेपर, और ऐसा करना है, इतना छोटा छोटा टाइपिंग करवाना है कि एक ही पेज में आपका सारा मटेरियल, सारा प्रश्न हो जाए। यानी कि 100 बच्चे 100 जीरोक्स, यानी कि 100 रुपए, यानी कि 150 रुपए, 150 रुपए में आप 10 का एग्जाम ले लोगे। दूसरा, 12 पर 100 स्टूडेंट्स फॉर्म भरे हैं, तो 100 स्टूडेंट्स मतलब 150 रुपए में 100 कॉपी। समझ रहे बात को? मतलब कि अगर मैं बात करूं, 100 बच्चे हैं तो हमें 100 पेज देने होंगे, तो 100 पेज का 150 रुपये लगेगा जीरोक्स करवाने में। तो 200 बच्चे, अगर मान के चलिए कि 200 बच्चे ने आपके प्रतियोगिता में भाग लिया, अब 200 बच्चों ने लिया तो 200 बच्चों ने आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जाना। इसके अलावा जो 200 बच्चे हैं वो 200 बच्चे का दोस्त वो भी जानेंगे, पूरा एरिया जानेगा, सारा इंस्टीट्यूट जानेगा। जितने आपके एरिया में जितने 10 लेवल का इंस्टीट्यूट है, 12 लेवल का इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, सभी आपके बारे में जाने, क्योंकि भैया आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और इसमें करना यह है कि उसमें एक नियम बनाना है। उस नियम में आपको यह लिखना है कि अगर 200, आप टारगेट बनाइए कि मुझे 200 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाना है, दैट मीन्स 200 बच्चों को ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने देना है, उससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि आप अपनी क्षमता के अनुसार टेस्ट लेंगे ना। अगर आपकी क्षमता 200 बच्चों को संभालना है तो आप उतना ही कर लोगे ना। अगर आप 1000 बच्चों को एडमिशन ले लोगे अपनी प्रतियोगिता में, तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो आप टारगेट बनाइए कि 200 से 300 बच्चों को हम एडमिशन लेंगे। अब उसको संभालना कैसे है, अपने पुराने दोस्तों को पकड़िए, अपने वैसे दोस्तों को पकड़िए जिन पे आप भरोसा करते हैं, जो अच्छे हैं, उनका छवि सही है,
इमेज सही है उनको पकड़िए और इस कार्य में उनको कहिए मदद करिए, वो जरूर करेंगे। तो दो तीन दोस्तों को पकड़ लीजिए, अपने अच्छे दोस्त को, जिनका छवि सही हो। जिनका छवि सही नहीं है उनको मत पकड़िए, वरना आपकी पूरा पकड़ लेंगे। तो आप समझ लीजिए, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आपको ऐसे दोस्तों को पकड़ना है जिनका छवि सही हो, और जरूर वो हेल्प करेंगे। किस चीज में हेल्प करेंगे? जैसे आप एग्जाम लोगे, तो एग्जाम लोगे तो एक दो बंदा गाइड करेगा सिक्योरिटी में, ठीक है। अब सिक्योरिटी तो आपको देना है, तो सिक्योरिटी में क्या होगा कि एक दो दोस्त होंगे जो आसपास वो भटकेंगे जहां पर एग्जाम होगा, ठीक है। तो सिंपल स्टेप है, बस अगर आपका टारगेट है 100 बच्चे का, छोड़िए 200 छोड़ दो, आप टारगेट बनाइए 50 बच्चे 10 लेवल का और 50 बच्चे 12 लेवल का, क्योंकि आपको जो है 10 और 12 को ही टारगेट करना है, वरना कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। फिक्स करने से क्या फायदा है? और 100 बच्चों का टारगेट बनाइए तो और कम पैसों में आप निपट लोगे। सबसे फायदा यह है कि 100 बच्चे का जब आप प्रतियोगिता करवाओगे तो कम से कम 30 बच्चा जरूर आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा। और इससे ज्यादा फायदा यह होगा कि लोग जानेंगे आपके बारे में कि हाँ, पटना में एक इंस्टीट्यूट आया है। समझ रहे बात को? तो जब लोग जानेंगे ना, तभी लोग मानेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो 100 बच्चों का आप टेस्ट लिए, 100 बच्चा का टेस्ट लिए, तो एक पेज में A4 साइज के पेपर में आप टाइपिंग करवाइए, और जितना छोटा हो सके आप टाइपिंग करवाइए। 50 क्वेश्चन का आप टाइपिंग करवा लीजिए, ठीक है। तो हो सकता है कि एक पेज की जगह पे आप एक पेज में दोनों तरफ 2 साइडेड एक पेज है, ठीक है, फ्रंट में और आपका बैक साइड में। तो आपको मान लीजिए कि 3 रुपया पड़ गया, एक जीरोक्स का 3 रुपया पड़ गया, छोड़ दो 3 रुपया तो मान सकती हो। तो एक जीरोक्स का 3 रुपया आपको पड़ गया, और एक पेज में दोनों तरफ। तो 25 प्रश्न इधर और 25 प्रश्न उस साइड, तो हो गया 50 प्रश्न। छोटा छोटा टाइपिंग करवाओगे, ऑब्जेक्टिव। अब किस तरह का सवाल आप पूछेंगे मैं बताता हूं। जो बच्चा 10 लेवल पे फॉर्म भरेगा, उस बच्चे को 10 लेवल का ही आपको जो है एग्जाम लेना है, मतलब कि 10 लेवल का क्वेश्चन उसको देना है। और जो बच्चा 12 का होगा उसको 12 लेवल का आपको क्वेश्चन देना है, ठीक है। तो 100 पेपर यानी कि 300 रुपये में आपका वो जीरोक्स हो गया। टाइपिंग खुद से कर सकते हो, आप टीचर हो तो नहीं भी कर पाओगे, कोई बात नहीं है, आप कहीं से करवा लो। कहीं से करवाओगे, मान लो कि वो 500 रुपये ले लिया एग्जाम्पल में, 500 रुपये ले लिया, ऐसे 500 कहां से लेगा है? एक पेज का अगर कोई 100 रुपये भी लेता है ना, तो दो पेज का 200 रुपये लेगा। तो 10 का 200 रुपया और 12 का 200 रुपया, टोटल 400 रुपया, और 300 रुपया आपको लग गया जीरोक्स में, 4 3 700 रुपया। अब प्लान क्या करना है ना, कि जो बच्चे इसमें से टॉप करेंगे, टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप 20 या टॉप 15, आप जितने लोगों को टॉप में चुनना चाहते हैं वो कर लीजिए। तो आप उसमें ये नियम लगाइए कि जो बच्चा टॉप करेगा मैं उसको फ्री में यहां पर कंप्यूटर सिखाऊंगा। तो उसके चलते फ्री में सीखने के लिए वो बच्चा आपके प्रतियोगिता में भाग लेगा, और जो पास करेगा उसको आप, अरे फ्री में पढ़ा ही देंगे तो क्या जा रहा है आपको? 5 6 बच्चों को फ्री में अगर आप पढ़ा ही दे रहे तो क्या जा रहा है? उसके चलते अगर शुरुआती में क्या होता है कि हमारे पास कोई बच्चे नहीं होते हैं, शुरुआती दौर में हमारे पास कोई बच्चे होते ही नहीं है, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और जब हमारे इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा ही नहीं होगा, एक बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में होंगे ही नहीं, तो जब हमारा इंस्टीट्यूट ओपन होगा तो जो आसपास के लोग होंगे वो देखेंगे कि भाई इसके इंस्टीट्यूट में तो कोई बच्चा ही नहीं है। तो हमारा प्लान क्या था कि 100 बच्चे, जब हमने 100 बच्चों का या 150 बच्चों का वहां पर प्रतियोगिता करवाया, और हमने बोला था कि जो बच्चे टॉप करेंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स लाएंगे, यानी कि टॉप 10 या टॉप 20, तो मैं 10 बच्चों को फ्री कंप्यूटर सिखाऊंगा, 20 बच्चों को फ्री कंप्यूटर सिखाऊंगा। और जब 20 बच्चा पास करेगा तो आपको 20 बच्चों को फ्री में कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा। और इसका फायदा क्या होगा कि जब आप उसको फ्री में सिखाओगे तो आपके पहले बैच में 20 बच्चे हो जाएंगे। मैं समझ रहा हूं कि आप फ्री पढ़ रहे हो, वो समझ रहा है कि मैं फ्री पढ़ रहा हूं, लेकिन बाकी लोग थोड़ी समझ रहे हैं कि वो फ्री पढ़ रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब आपके इंस्टीट्यूट में 20 बच्चे एक बार में जाएंगे, तो वो 20 बच्चा बाकी लोगों को बताएगा कि मैं यहां पर कंप्यूटर सीखने जाता हूं, और वो अच्छा पढ़ाते हैं, और आपको अच्छा पढ़ाना भी पड़ेगा। और बाकी जो लोग आसपास के हैं, जो जो बच्चों को आपके इंस्टीट्यूट में आते देखेंगे, तो वो भी आपके इंस्टीट्यूट में आएंगे, क्योंकि जो दिखता है वो ही बिकता है। और स्टार्टिंग में तो आपके पास कोई बच्चा होगा ही नहीं, हमने एक इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया और हमारे पास कोई बच्चा ही नहीं है, और आपके पास एक दो तीन बच्चे ही नहीं है,
तो फिर आगे का क्या प्लान है, मतलब और बच्चा कैसे आएगा। लेकिन जब आपके पहले बैच में बैच फुल रहेगा, जब 20 बच्चे आपके इंस्टीट्यूट के बाहर साइकिल लगाएंगे, 20 बच्चे आसपास आपके इंस्टीट्यूट के जो है इर्द गिर्द रहेंगे, तो बाकी लोग तो देखेंगे ना, वाओ 20 बच्चे, मतलब 20 बच्चे यहां नहीं होता है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जब 20 बच्चे बहुत बड़ा यहाँ पे संख्या होता है। तो जब 20 बच्चे आपके पास होंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, और वो 20 बच्चा बाकी लोगों को लाने का कोशिश करेगा, और आप उसको कह सकते हो क्योंकि आपका वो हक है। क्यों हक है? क्योंकि आपने उसको फ्री एडमिशन दिया है, फ्री आप उसको करा रहे हैं। जब आप किसी को फ्री पढ़ाते हैं तो वो आपका हक है कि आप उनको बोले कि आप फ्री तो पढ़ ही रहे हो, कम से कम आप हमारी मदद करो, आप सहयोग करो, बाकी दोस्तों को आप बुला सकते हो। आपको तो हम फ्री पढ़ाएंगे ही, हम आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, नहीं लेंगे, तो बच्चा लेकर आएगा। थोड़ा सा नुकसान होगा लेकिन इसको नुकसान नहीं मानते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप घर में चाय आप पियोगे, थोड़ा सा आपका वो मुंह तो जलेगा ही, जीभ तो जलेगा ही, लेकिन आपके अंदर वो ज्ञान आ जाएगा कि कैसे ग्रोथ करनी है, कैसे हमें चाय पीनी है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा नुकसान तो होगा ही, लेकिन इसको नुकसान नहीं मानते। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन पावर है। आपने देखा होगा कि 5 बच्चों के सामने जब पढ़ाते हैं तो कुछ मजा ही नहीं आता है, 10 बच्चों के सामने पढ़ाते तो कुछ मजा ही नहीं आता है, लेकिन जब 100 बच्चे आपके पास आ जाए ना, तो पेंट गीली हो जाती है उसके सामने स्पीच देने में। या 200 बच्चे आ जाते तो, या फिर बड़े बड़े लोग जिनको आप सपनों में नहीं देखते कि भाई इनके सामने मैं स्पीच दूंगा, लेकिन जब वहां पर आप स्पीच दे देते हो तो आपके पास बहुत बड़ा वो पावर आ जाता है। यही है मोटिवेशन। तो ऐसा करना है ना, आपको प्लान ऐसा बनाना है जिससे आप खुद मोटिवेट रहें। आप जब खुद मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर बाकी लोग कैसे मोटिवेट करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि आपके लिए ये प्लान कहीं ना कहीं 100% काम करेगा, और ये एक तरह से अच्छा कार्य भी है कि आप एक प्रतियोगिता करवा रहे हैं। और खर्च की बात करो तो 400 रुपया टाइपिंग में, 300 रुपया आपका जिरोक्स में, टोटल 700 रुपये। और कोई प्राइज की यहाँ पे है ही नहीं, कोई प्राइज देना ही नहीं है, क्योंकि आपका प्लान प्राइज का नहीं है। आपका प्लान है कि जो बच्चे जिसमें हुनर है, आप अपने रूल्स में एक आप टर्म एंड कंडीशन वाली एक पेज बनाएंगे कि इस प्रतियोगिता में इतने लोग होंगे, इसमें इतने क्वेश्चन होंगे, इतना टाइम होगा, इतने बजे से होगा, सब उस पेज में आप एक टाइप करके लिख लेंगे, और जिसको आपको देना है आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं हैंड बिल के रूप में, या आप जो कह लो एक पेपर, आप उस पेपर में अपना टर्म्स एंड कंडीशंस आप लिख सकते हैं कि आपके इस प्रतियोगिता का क्या रूल है, क्या फीस है, आप फ्री कर दो भाई। कोई प्रतियोगिता का चार्ज मत लो, आप बिल्कुल फ्री कर दो, कोई चार्ज नहीं। अगर आपको इच्छा है कि इस प्रतियोगिता का मैं 20 रुपया लूंगा, तो भाई एक भी रुपया आपको लगेगा नहीं। अगर आप अपने प्रतियोगिता का चार्ज ले रहे हो तो फिर तो कोई पैसा लगने वाला ही नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री में आप प्रतियोगिता करवा सकते हो, कोई पैसे नहीं लेगा। अगर 100 बच्चे भर देंगे फॉर्म, तो 100 गुना कर दो 20, तो आपके यहीं पर 2000 रुपये हो गए। खर्च कितने हो रहे हैं? 1000 रुपया, 1000 भी नहीं हो रहा है। 400 रुपया टाइपिंग में, 300 रुपया जिरोक्स में, छोड़ो 400 रुपया टाइपिंग छोड़ो, 500 रुपया टाइपिंग में और 500 रुपया जिरोक्स में, 1000 रुपये में आपका काम बन गया। और प्राइस की बात करूं तो प्राइस वही है कि जो टॉप करेगा, जिसके अंदर हुनर है, जो बच्चे तेज हैं, उसको फ्री में हम सिखाएंगे, कंप्यूटर क्लास कराएंगे, तो आप फ्री में उसको सिखा सकते हो, वही प्राइस हो गया। और अगर आप ज्यादा चाहोगे तो आप उसको मेडल भी दे सकते हो। अरे भैया 10 बच्चे टॉप करेंगे, 10 मेडल का क्या प्राइस है? 10 बच्चे टॉप करेंगे तो 10 बच्चा का मेडल देने में क्या जा रहा है? चार 200-300 रुपया खत्म, और क्या लग रहा है। लेकिन 2000 रुपया आपने तो सिर्फ बच्चों से लिया, एक बच्चा का 20 रुपया आप ले रहे हो, तो 100 बच्चा का कितना हो गया आपका? 100 गुना 20 करो, 2000 रुपया आपका ऐसे ही हो गया। 100 गुना 20 कर 2000 था ना, और बाकी आपका फ्री बच रहा है, तो आप वही मत लो। अरे एक एडवर्टीजमेंट में आप 4000 10,000 लगा रहे हो, तो आप 2000 रुपये लगा लो, बस 2000 में ग्रोथ हो जाएगी आपकी पूरा मार्केट में। मान लो कि आप थोड़ा बहुत ऐड करोगे, हैंडबिल बनवाओगे, लोगों को बांटोगे, 2000 रुपये में आप बढ़िया सा समाज सेवा करते हुए आप अपना ऐड चला सकते हो, और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, और अपने इंस्टीट्यूट को ग्रो कर सकते हो। ये कहने की प्लान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। ये प्लान एकदम 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, और भी बहुत सारे प्लान है, पहले इस प्लान को ट्राई करिएगा। और ये जल्द, जितना जल्द से ट्राई कीजिए। अगर आप बिहार से हो तो ट्राई करिए फरवरी में, अभी से ऐड डालिए कि फरवरी में हमारा एक एग्जाम है, जो बच्चा टॉप करेगा
5 बच्चों को लीजिए, आपकी मर्जी, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अनुसार फ्री दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके पास 4-5 सिस्टम हो और आपने वादा कर दिया कि 20 बच्चों को फ्री पढ़ाऊंगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अपने सिस्टम के अनुसार आप फ्री करवाइएगा। अगर आपके पास कम सिस्टम है तो आप कम ऑफर दीजिए कि जो बच्चा टॉप करेगा मैं 5 बच्चों को फ्री में, पूरा फ्री में, पूरा मतलब यार, अगर 6 मंथ का कोई कोर्स है, 12 मंथ का कोर्स है, तो मैं फ्री A to Z फ्री दूंगा, उसको सब कुछ फ्री पढ़ाऊंगा। 5 बच्चों को देना है ऑफर तो 5 बच्चों को दीजिए, 10 बच्चों को देना है ऑफर तो 10 बच्चों को दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि मैं 20 बच्चों को दूंगा तो भैया कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम 5 बच्चों को फ्री देना होगा। लेकिन हाँ, अगर आप 5 बच्चों को फ्री देंगे तो बाकी 5 बच्चों को भी देना होगा। आप कम से कम 10 बच्चों को चूज करिए, टॉप 10 जरूर रखिए, टॉप 10 जरूर रखिए, 10 बच्चों को जरूर टॉप लिस्ट में ऐड करिए। आपकी मर्जी, 10 बच्चों को अगर आप टॉप में ऐड करते हैं तो 5 बच्चों को फ्री क्लास करवाइए और 5 बच्चों को प्राइज देकर के निपटारा कर लीजिए। और अगर आपके पास क्षमता है, थोड़ा पीसी वगैरह ज्यादा है, और मान लीजिए कि आपके पास 7-8-10 आपके पास कंप्यूटर्स हैं, तो आप 10 बच्चों को फ्री पढ़ाइए, 15 को फ्री पढ़ाइए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और फ्री में एडवर्टीजमेंट होगा। और आप ढूंढते रहते हैं ना कि अरे यार मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, 2 बच्चा 3 बच्चा, अरे भाई फ्री में पढ़ाओ ना, 10 बच्चे आ जाएंगे। बाकी वो 10 बच्चा आपको 10 बच्चे लेकर गए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रचारक बच्चा है जो आपके पास पढ़ने आ रहा है। आप मार्केट में कितना भी प्रचार करवा लो, मार्केट में आप ऐड डलवा लो, ऑटो से ऐड करो, आप ना जो जितना दिल करे आप जितना प्रचार करवा लो, कोई फायदा नहीं करेगा। सबसे बड़ा प्रचारक होता है वर्तमान समय में पढ़ रहे आपके स्टूडेंट्स। जो आपका स्टूडेंट्स कर देगा ना, वो आपका मार्केट में वो प्रचार नहीं कर पाएगा। अगर आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, यूनिक वे में पढ़ाएंगे, एकदम अलग ढंग से पढ़ाएंगे, एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, तो वो बच्चा और लेकर के आएगा। एक बच्चा अगर दोस्त दोस्त को लेकर आए ना, तो 20 बच्चा आपको सीधे 40 बच्चों को लेकर के आए, तो कितना आप रखोगे बच्चों को, आप संभाल नहीं पाओगे। तो इंप्लीमेंट करिए, इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है बच्चों को, सॉरी अपने इंस्टीट्यूट में। जितना ज्यादा आप इंप्लीमेंट करोगे ना, उतना आपको फायदा होगा। तो आप इंप्लीमेंट करिए, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्लान 100% सक्सेसफुल होगा। अब आप लोग हमें बताइए कि क्या ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, और भी बहुत कम फी में। प्लान के साथ में आपका प्रचार फ्री में होगा। सबसे बड़ा चीज होता है प्रचार। बच्चा खुद बताएगा कि भाई यहाँ देखो ना, एक प्रतियोगिता हो रहा है और इसका ये रूल है, फ्री पढ़ाएगा, यहाँ है एड्रेस, यहाँ इंस्टीट्यूट है, ये टीचर है, तो फ्री में प्रचार होगा। बच्चे भी आपके पास आएंगे, आप भी मोटिवेट रहोगे, और वो बच्चा भी लेकर के आएगा। और आपके पास जब 20 बच्चे होंगे तो आपके सेंटर के पास 20 साइकिल होंगे। क्योंकि देखिए यही सब तो मोटिवेशन है बाकी लोगों के लिए। मैं तो सोच रहा हूं कि मैं तो खुद पढ़ा सकता हूं, लेकिन दूसरों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके सेंटर के बगल में बहुत सारे साइकिल लगा होना चाहिए, वरना बाकी लोग आपके पास नहीं आएंगे। जिस गोलगप्पे पास भीड़ होती है ना, वहीं पर लोग खाने जाते हैं। आप ये तो समझते हैं कि जहां जिस गोलगप्पे जिस ठेले के पास भीड़ रहती है ना, वहीं पर लोग मजे के लिए, मौज करने के लिए वहीं पर लोग खाने के लिए जाते हैं। भाई वाह वाह वाह, यहीं पे एकदम 1 मिनट के बाद एक गोलगप्पे भी लेना वही मजा है। 10 रुपए में पूरा मजा ले लेते हैं। 1 मिनट में हमारी पारी, क्योंकि जब भीड़ लंबी रहेगी ना, जब भीड़ लंबी रहेगी तो 1-2 मिनट के बाद आपका जो है बारी आएगी। तो 1 मिनट वेट करो, यानी कि 10 रुपए में आप 10-20 मिनट का मजा ले लोगे। वही होता है। तो जहां पे भीड़ ज्यादा, वहीं पे आपका ग्रोथ। तो जब भी 10 बच्चों को आप फ्री पढ़ाएंगे तो 10 बच्चा का भीड़, यानी कि 10 साइकिल लगेंगे। तो अगला बंदा देखेगा कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, ये चल रहा है, तो अरे भाई अच्छा स्टूडेंट है, लगता है बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो प्लान ऐसा होना चाहिए। और ये किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से हम कह सकते हैं कि ये समाज सेवा भी है। अगर कोई बोल दे कि ये समाज सेवा नहीं है तो गलत है, क्योंकि आप बच्चों के अंदर हुनर को पहचान कर रहे हो, बच्चों के अंदर जो हुनर है ना उसकी जांच कर रहे हो। और जब आ रहा इस आपको एक प्रॉब्लम होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, दैट मीन्स बच्चों का इस प्रतियोगिता का, मान लीजिए कि आपका प्लान था 100 बच्चों का हम एडमिशन लेंगे और 100 बच्चों में से 10 बच्चों को हम टॉप लिस्ट में चूज करेंगे, टॉप लिस्ट में ये लाएंगे, या 10 बच्चों को ये विनर घोषित करेंगे, या फिर हम 200 बच्चों को हम इस प्रतियोगिता में एडमिशन लेंगे और 200 बच्चों में से
हम 10 बच्चों को टॉप लिस्ट में शामिल करेंगे और उसको प्राइज देंगे या उसको फ्री पढ़ाएंगे, आपकी मर्जी। ठीक है। और आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो उस प्रतियोगिता का जो है, जो बच्चा उसमें फॉर्म भरेगा उसकी चार्ज भी आप ले सकते हो। 10 रुपए, 20 रुपए रख दो। 10 रुपए, 20 रुपए तो कोई भी दे देगा। और अगर आपके पास पैसे हैं तो वो भी छोड़ दो। अगर आप पैसे लोगे तो फ्री में प्रतियोगिता हो जाएगा, क्योंकि जब एक बच्चा 200 रुपए देगा, सॉरी 20 रुपए देगा, तो 200 बच्चा भरेगा फॉर्म, तो 4,000 रुपया। 4,000 रुपये में अच्छा प्रतियोगिता हो जाएगा। और हाँ, आपके, अब बात आती है कि जब ये प्रतियोगिता करवाओगे तो 200 बच्चों का एग्जाम कहां पर लोगे आप, उसका सेंटर कहां दोगे, मैं बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले कि 200 बच्चों को मैनेज करने के लिए, 200 बच्चों को हैंडल करने के लिए, आप अपने जिगरी दोस्त को, जिसकी छवि सही हो, जिसकी छवि सही नहीं है उसको चूज मत करिएगा। तो 2-3 दोस्तों को या फैमिली मेंबर को, 2-3 दोस्त मानो या फैमिली मेंबर मानो, उसको बोलो कि चलो भाई तेरे को आज गाइड करना है। फॉर्म भरने तक तो आप अकेले कर लोगे। अब जहां पर सेंटर जाएगा वहां पर उसको गाइड करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के रूप में उसको रहना पड़ेगा, गार्ड के रूप में उसको रहना पड़ेगा। 2 फैमिली मेंबर या 2 दोस्त, आप उसको एक डंडे धरा दो, डंडे पकड़वा दो, और भाई तू तो चारों तरफ घूम, बस यही तेरा काम है। इतना वो कर देगा। अब बात रही कहां पर हमें सेंटर देना है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल होती है वो सार्वजनिक होती है। जो गवर्नमेंट स्कूल होती है वो सार्वजनिक होती है। तो आपके लोकल एरिया में जहां पर भी गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय जहां पर है, आप उनके टीचर से बात करिए, क्योंकि वो सार्वजनिक है। वो उस स्कूल का चाबी आपको देंगे, और हो सकता है कि वो गाइड भी करेंगे, क्योंकि ये सार्वजनिक होता है। कहीं से भी आपको वो रोकने वाले नहीं है। अगर रोकता है तो आप कंप्लेंट कर सकते, लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं, मेरे हिसाब से कुछ होगा ही नहीं। आप जाकर जिस दिन स्कूल खुला रहता है आप उनको बोलोगे, सर हम एग्जाम लेना चाहते हैं, बच्चों की प्रतिभा, बच्चों में जो टैलेंट है मैं उसको दिखाना चाहता हूं, लोगों को एक सुविधा देना चाहता हूं कि भाई किस बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है उसकी जांच करना चाहता हूं, मुझे एक दिन के लिए आपका वो सेंटर चाहिए। अरे ये तो वो तो खुश हो जाएंगे कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, और उनके स्कूल में सेंटर जा रहा है। और ऐसे भी लोकल स्कूल का जो है चाबी किसके पास होता है आपको पता रहता है। तो एग्जाम सेंटर आप गवर्नमेंट स्कूल में करवा सकते हो, वहां पर कंडक्ट करवा सकते हो, कोई दिक्कत, क्योंकि वो सब याद रखिएगा, स्कूल सार्वजनिक होता है, वो किसी का होता नहीं है, वो सार्वजनिक है। वहां पे आप सेंटर दे सकते हो। और ऐसे भी एजुकेशन की बात है, कोई मना कर ही नहीं सकता है। और अगर कर दिया, करेगा ही नहीं, और कर दिया तो वो फिर अपने आप में ना एक टीचर नहीं है, अपने आप में वो एक इंडियन सिटीजन नहीं है, और गांव के लोग भी उसको वो बोलेंगे। तो ऐसा तो होगा ही नहीं, मेरे को लगता है वो कैसा कहेंगे नहीं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। बाकी देख लीजिए, इस चीज को आप इंप्लीमेंट करिए। फरवरी आ रहा है, आप अपने हिसाब से, कोई जरूरी नहीं कि फरवरी ही हो। अब बताइए कि आपका ये रूल्स कैसा लगा। बाकी हमारे पास टाइम तो नहीं है, 2-3 मिनट और टाइम है। अब बारी बारी से आप हमें फीडबैक दे दीजिए कि ये प्लान, हमारा जो प्लान था वो आपको कैसा लगा।